हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो बनने जा रहा है क्लास 11 के बायोलॉजी का, जिसका आज एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज मुझे ही मिला था 11th क्लास में जाने के लिए। तो हुआ ये कि उसमें से कुछ बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत हो जा रहा था लिखने में, और कुछ लोग को ऑब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला था कि 7 बजे तक आसपास में आपको वीडियो दे देंगे। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर ये है कि जैसे ही आप 12th में जाएंगे, एग्जाम आपका 11 होगा फिर 12 में जाएगा, तो 12th में जितना भी आप लोग का है, चाहे आर्ट्स में है चाहे साइंस में है, वो सभी का ऑब्जेक्टिव हम सभी सब्जेक्ट का करेंगे। और विश्वास रखिए कि जितना मेरे द्वारा लाया हुआ आंसर रहेगा वो 99.9% आपको सही रहेगा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है मेरा कि आप लोग अगर चैनल को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और आप अपना नाम, या फिर अपना नाम नहीं तो आप किस स्कूल में हैं और कहाँ रहती हैं, ये जरूर लिखेंगे। तो आप सभी की रिक्वेस्ट है, हम इसको बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। और मेरे पास टाइम का कमी भी है, लेकिन कोशिश करें कि हम इसमें से क्या किया, किसी बच्चे से हम इसको ले लिए हैं और हम इसमें से अपने हिसाब से लाल कलर से हल्का सा टिक लगा दिए, ताकि आपको आंसर को कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश अभिक्रिया चरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। अंग्रेजी में अगर आपको समझना है तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द फेस ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जिसमें जल का विघटन, प्रकाश का अवशोषण और एटीपी तथा एनडीपी एच का निर्माण, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। तो आप इसको अंग्रेजी में भी अपने से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम अंग्रेजी में भी हिंदी में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हम एक क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़ेंगे और 1 लाइन में आंसर देने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत बड़ा नहीं हो और आप अपने से इंग्लिश में इसको समझिएगा। तो 1 का आंसर इनमें से सभी डी सही है 100%। क्वेश्चन नंबर 2 था कि कौन सा एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है, मतलब पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वाला एंजाइम है। तो ऐसे इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए, विच एंजाइम इज द मोस्ट एबंडेंट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम है। तो आप इसको लगा सकते हैं आंसर डी, रविस्को। तीसरा क्वेश्चन था कोशिका चक्र की प्रवस्था है फेसेस ऑफ सेल साइकिल आर। तो इसका आंसर आप ए लगाएंगे, ए सही आंसर होगा। अंतर्व्यवस्था तथा एवं प्रावस्था सूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम की क्रियाविधि निम्नलिखित में से किस कारण से प्रभावित होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। तो आप इसका आंसर, सही आंसर इसमें से लगाएंगे। इसका टेम्परेचर भी होता है, इसका पीएच भी होता है, और इसका क्रियाधर की सांद्रता, इसमें से सभी। तो आप इंग्लिश में पढ़ के समझ लीजिएगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, एंजाइमों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो एंजाइमों को 6 यानी कि 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सहकारक नहीं है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कोफैक्टर। तो आप इसका आंसर डी लगा देंगे, मेटल आयन, धातु आयन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल के क्रम की जानकारी स्पष्ट हो सकती है। इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन कैन बी क्लैरिफाइड वाई। तो आप इसका आंसर तृतीय संरचना से लगा सकते हैं, सी। ए में भी थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन सही आंसर सी होना चाहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संकुचनशील रसधानी अमीबा में किस कार्य को करता है। अंग्रेजी में क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म बाई कंट्रोल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ एमोरेवा। जो भी है आप अंग्रेजी में एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरे को अंग्रेजी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा है, और हम प्रैक्टिस किए नहीं, हम स्कूल से आए हैं और कर रहे हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा अंग्रेजी में। इसका आंसर बी, उत्सर्जन सही होगा। मेढक संबंधित है, मतलब जो उफरोग है मेढक से किससे संबंधित है, तो कोशिरुकी संघ से संबंधित है। तो आंसर होगा 9 का ए। 10 में निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी जानवर है जो दूध पिला सकते हैं। तो स्तनपायी जानवर में पेंगुइन नहीं होगा, पेंगुइन में जो टिक लगाएं गलत है, वो नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राना ट्रिंगना। तो ए आंसर होगा इसका 10 का। 11 नंबर में है, पॉलीसेकेराइड लंबी श्रृंखला होती है। आप अंग्रेजी में इसको पढ़ लीजिएगा पॉलीसेकेराइड के बारे में। ये आंसर हो जाएगा इसका ए सही, शर्करा की, शुगर की। पत्तियों का हरा रंग प्राप्त होता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल ए के कारण प्राप्त होता है। तो इसका आंसर 12 का ए लगाएंगे। 13, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो आंसर इसका लगाएंगे आप 13 का बी। 14 का आप एक और देख लीजिएगा, इसको हमको सीक्वेंस मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। 15 नंबर, एथिलीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। तो पकते हुए फल के
पकते हुए फल में। 15 का आंसर आप लगाएंगे बी। 16 किस अंग के अनुक्रमणीय अस्थायी बढ़त को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। और 17 नंबर है आम का खाने योग्य भाग। तो आम का देखो हम लोग ऊपर वाला भाग नहीं खाते हैं, छिलका नहीं खाते हैं, और नीचे में गुठली होता है वो नहीं खाते, बीच का जो भाग होता है उसको खाते हैं, उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, अंग्रेजी में आप इसको देख लीजिएगा। 18 नंबर तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग पर्ण विन्यास। अंग्रेजी में आप इसको समझ लीजिएगा, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड एज। तो इसको हो जाएगा फिलोटैक्सी। तो जो भी है आप इसको अंग्रेजी में देख लीजिए। 19 में कोशिकीय अंग केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिकीय अंग केंद्र की सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। प्रकाश तथा अप्रकाशीय अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो लाइट एंड डार्क जो रिएक्शंस होता है एक्वरिन, तो ये हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो आप आंसर लगाएंगे 20 का डी। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित कृत्रिम ऑक्सीजन है? तो संश्लेषित कृत्रिम ऑक्सीजन जो ऑप्शन ए होगा ना, नेप्थेलिन एसिटिक अम्ल। आप बी जो भी आंसर लगाएं ये गलत है। राइबोसोम अंतर्द्रवी जलिका के किस सतह पर चिपके होते हैं? तो जो खुदरी सतह होता है ना चिपका होता है वो बाहरी साइड में होता है। तो आंसर लगाएंगे आपका 22 का बी। अणुओं के बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के प्लाज्मा झिल्ली के पार करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उसको कहते हैं परासरण। ए 23 का आंसर ए लगाएंगे। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है? तो जल संवहन जो है ना एकाइनोड्रामेट्रा। 24 का आंसर लगाएंगे सी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। और 26 का है क्लोरोफाइसी डिवीजन का संचित भोजन है, तो स्टार्च होगा इसका। और सबसे छोटी कोशिका जो माइक्रोप्लाज्मा की लंबाई होता है उसका होता है 0.3 म्यू। तो यहाँ पर आप डी आंसर लगाएंगे 27 का। और फिर है सोलेनेसी को प्रिया कहा जाता है? तो इसको आलू कुल कहा जाता है, पोटैटो फैमिली। तो 28 का हो जाएगा डी और 28 का हो जाएगा ए। और 2 क्वेश्चन और बच गया आपका 29 और 30 कि कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला प्रमुख लिपिड है। तो कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला जो प्रमुख झिल्ली होता है वो प्रमुख लिपिड जो होता है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड आंसर होगा 29 का डी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा परिवहन, तो लाल रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आप लोग सबको पता होगा कि ऑक्सीजन का सिर्फ परिवहन होता है। इसका आंसर जो आप सी लगाएं वो गलत है, ये क्लिनिक से लिया हुआ क्वेश्चन था। आपका 30 का आंसर होगा ए, सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा। देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो भी 11th के बच्चे लोग, चाहे आप स्टूडेंट लोग हैं, आप मेरे हम उम्र भी हो सकते हैं क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ, तो आप इतना ही समझिए कि मैंने इसको कोशिश कर रहा हूँ कि 11th का भी जितना भी सब्जेक्ट में आर्ट्स का साइंस का हो, ऑब्जेक्टिव हम आपका सारा सब्जेक्ट में करेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट मेरा यही है कि अगर आप लोग मेरे से जुड़ेंगे तो आप सभी का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो आप कम से कम कहाँ से ये लिख देंगे और आप किस विद्यालय से ये लिख देंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग 12th में जाएंगे तो जनवरी के बाद यानी कि फरवरी, आप लोग मार्च में एग्जाम हो जाएगा 11th का खत्म, तो अप्रैल से आप लोग जब 12th में जाएंगे तो 12th में आपका लैंग्वेज का सारा पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, और बाकी सब्जेक्ट जो आर्ट साइंस का रहेगा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सारा आपके सामने लाएंगे। और अभी इसके बाद हम एक ज्योग्राफी का भी आज एग्जाम हुआ है, तो उसका भी सबका सटीक आंसर जो हो सकता है वो आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद।